जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 16 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, दुनिया में बहुत सारे चापलूस मिलेंगे जो चापलूसी करते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सिद्धांत है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही 10 फल चाखा। अर्थात मेरे प्रिय साथियों, कर्म से ही व्यक्ति बनता है। अपने कर्म को बेहतर तरीके से करते रहिए और सफल हो जाइए, ठीक है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा बाल बना लेता हूं। अब आ जाते हैं इधर। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है जोएल मोरिक, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट। तो साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और रोशनी देवांगन ने आज हिंदी में लिखा है जोएल मोरिक, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखें जिसका आंसर रोशनी ने दिया है और ये है गृह त्याग, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? मेरे प्रिय साथियों, ये तो दिया हुआ है गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण जो है, ऐसी रहो बदमाश, हट जाते हो बार बार, है ना, डिस्टर्ब करता है। चलो, तो गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है ना, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, बहुत सारे लोग अपने ध्यान को संकेंद्रित करने के लिए इनको याद करते हैं और बहुत ही कहा जा सकता है कि नेक इंसान रहे हैं और गौतम बुद्ध इनका नाम है। इनकी माता महामाया या माया के रूप में जानी जाती हैं। इनके पिता शाक्य गणराज्य के जो है क्षत्रिय रहे हैं और इनका नाम था शुद्धोधन। कपिलवस्तु, जो कि गौतम बुद्ध जी की नेपाल में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी गणराज्य में 563 ईस्वी पूर्व में, है ना। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था। कहानी ऐसी है कि शुरू से काफ़ी राजपाट में रहे। इनके पिताजी राजा थे, राजा के पुत्र रहे हैं। युवराज का जीवन जानते हो कैसे रहता है। एक बार अपने सारथी के साथ जा रहे थे बाजार की ओर। एक व्यक्ति को देखा जो कि काफ़ी बीमार था और खटिए पे लेटा हुआ था, जिसको देखकर गौतम बुद्ध जी ने कहा, सारथी ये क्या है? तो बोले, एक व्यक्ति बीमार है और वो अपने अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। आगे जाते हैं, एक लाचार व्यक्ति लड़खड़ा लड़खड़ा कर चल रहा है। फिर से सारथी से पूछते हैं कि सारथी ये कौन है? तो बोले, एक बेसहारा इंसान है जो कि लड़खड़ा कर चल रहा है। आगे जाते हैं, फिर देखते हैं एक काठी में किसी की मृत्यु हो गई थी, उसे लेकर जाया जा रहा था और देखते हैं और देखने के बाद बोलते हैं, अरे सारथी इसकी मृत्यु हो गई क्या? तो बोले, हाँ, ये दुनिया से त्याग कर चुका है। घर आते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं और इनका हृदय परिवर्तन होता है। इनका पुत्र राहुल हो जाता है, मतलब इनका पुत्र हो जाता है जिसका नाम राहुल रखा इन्होंने, और दुखों का कारण कहा क्योंकि अपने बेटे की वजह से ये घर त्याग नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बताइए इनकी पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, इनकी पत्नी का नाम आप ज़रूर बताइएगा, प्रश्न के रूप से पूछा जाता है। और यहाँ से जो है ये महाभिनिष्क्रमण या घर त्याग करते हैं, जिसको एक घोड़े के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। खाद्य और इनकी कहानी हम पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर में जुड़े रहिएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल 16 अक्टूबर को। खाद्य, खाना, मैं बोलता हूँ हमेशा कि खाना जो है वो संतुलित खाएं, स्वस्थ खाएं और अच्छा आहार लें, स्वस्थ और संतुलित आहार लें। इसी की प्रेरणा को जो है उजागर करने के लिए हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस।
खाद्य सुरक्षा, पोषण, टिकाऊ कृषि के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। फूड कम्स फर्स्ट 1981 में पहली बार मनाया गया था। 1984 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्रदान की गई और दुनिया के 150 देशों में यह आयोजित कराया जाता है। 2025 में जो थीम है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए साथ साथ। याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, ज़्यादातर जो यूथ है, मैं आजकल देख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। एसी को चालू कर दो तो साहू जी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि जो जंक फूड है, स्ट्रीट फूड्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रीट फूड का सेवन कर रहे हैं। मोमोज, मंचूरियन, आड़ा बाड़ा, ये सब चीज़ को बहुत खा रहे हैं। इससे बचिए मेरे प्रिय साथियों। स्वस्थ और संतुलित आहार लीजिए, दाल पीजिए, राइस थोड़ा खाइए, रोटी थोड़ा खाइए, ज्वार, बाजरा, मक्के, ये जो प्राकृतिक जितने भी ऑर्गेनिक फूड्स हैं उसका सेवन करिए। ये अजीनोमोटो वाले और ये मैदे वाले भोजन से बचें। बहुत सारे लोग वक्त से पहले डायबिटीज़, बीपी और बहुत सारी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको जागरूक करने के लिए शब्दों का उपयोग करूंगा कि आड़ा बाड़ा मत खाओ, ठीक है। चलो, डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो क्या शुरू की है मैं आप सभी को बता देता हूं। ऑनलाइन डिजिटल रुपया, ई रुपया का शुभारंभ किया है, ठीक है। ई रुपया चालू किया है डिजिटल भुगतान की सुगम व्यवस्था के लिए। यूपीआई और के बराबर रहेगा। डिजिटल रुपया क्या है? यह भारत का केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, आरबीआई जारी किया है। कैश जितना ही भरोसेमंद है और ई रुपया को बैंकों में सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है, ठीक है। और 15 बैंकों को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, यस बैंक है, पीएनबी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है। मतलब जितने भी बैंक हो सकते हैं वो सभी शामिल हैं। मैक्सिमम 15 बैंक जिनका नाम आप जानते ही होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम के द्वारा 1934 के अधिनियम के द्वारा, और मुंबई में मुख्यालय है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान के गवर्नर हैं, ठीक है। चले आगे। हाल ही में 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में भारत का मंगोलिया के बीच कुछ उच्च स्तरीय वार्ता हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है? 1955 के दशक से जो है मेरे प्रिय साथियों, भारत और मंगोलिया के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। मंगोलिया आर्थिक रूप से उतना संपन्न जो है देश नहीं है, और इसीलिए जो है ये सभी समझौते इसके साथ शामिल किए हैं। और 2015 में मंगोलिया की यात्रा में भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे, और ये प्रमुख जो समझौते हैं इन पे हस्ताक्षरित करके आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मानवीय सहायता करना, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है, विरासत स्थलों पर पुनरुद्धार करना, प्रवासन सहयोग करना, भूवैज्ञानिक व खनिज संसाधनों का अन्वेषण करना, ठीक है, और सहकारी संस्थाओं का संवर्धन करना, डिजिटल सहयोग को समाधान का साझा करना, है ना। और कुल मिलाकर सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सहयोग किया गया है, ठीक है। देख सकते हो आप, विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए, है ना। डिजिटल शैक्षणिक कूटनीति पर ज़्यादा बल दिया गया है। मंगोलिया और भारत डिजिटलीकरण के इस दौर में डिजिटल वे पे एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे, ठीक है। चलो, और फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा हमारा देश। इससे पहले मोदी जी जब गए थे तो अनुदान राशि इनको जो है सहायता राशि दी थी। भारत 15 अक्टूबर 2025 से किस देश के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं पर फिर से चालू कर देगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। बंद कर दिए थे अगस्त के समय में, अब चालू कर दिए हैं। क्यों चालू कर दिए हैं? क्योंकि उस समय ज़्यादा टैक्सेशन लग रहा था, लेकिन टैक्सेशन का लगने से जो हमारे टैक्स वसूलने की जो प्रक्रिया है वो तो कम थी, वहाँ से ज़्यादा ले रहे थे। तो सरकार इसमें कैसे रोक लगा कैसे इसको फ्लुएंट चलने दे सकती है? तो सरकार ने अपनी पॉलिसी ला दी है। इसके माध्यम से आप देख सकते हो, अब आयात शुल्क भारत में पार्सल बुकिंग जो समय ले लिया जाएगा, पहले पायात में लिया जाता था, अभी पूर्ण लिया जाएगा। लगभग 50% जो है शुल्क लिया जाएगा, और इसके मार्फत जो है पार्सल सुविधा
प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें पहले से थी। एक्सप्रेस मेल सर्विस, एयर पार्सल, रजिस्टर पत्र, पैकेट और ट्रैक्ट पैकेट पुनः से शुरू होगी। 15 सेवाएं टोटल चालू होंगी। ठीक है, मसला क्या था, किस वजह से बंद हुआ था, तो आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट के पास शुल्क अग्रिम वसूली का सिस्टम नहीं था। मैंने शुरुआत में ही बताया, इसलिए 22 अगस्त 2025 को पहले से शुल्क वसूलने के लिए इसे रोक दिए थे। रहने दो, पहले पॉलिसी बना लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप IUCN केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में राष्ट्रीय जितने भी नेशनल पार्क है ना, तो उनको बेहतर तरीके से उसमें संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन, स्थिरता लाने के लिए ये सोनाली घोष जी जो है मेहनत करी हुई है। इसके मार्फत जो है इन्हें दिया गया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की निदेशक हैं, राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन का कार्य करती हैं, है ना, और कर्मश्री पुरस्कार 2025 भी इन्हें दिया जा चुका है, और वन्यजीव संरक्षण के लिए इको वॉरियर पुरस्कार भी ये जीत चुकी हैं। अब IUCN की जो है ये केंटन मिलर पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने हाल ही में किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है, तो इसका नाम है LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड। मतलब लाइव केस डैशबोर्ड में होगा क्या, आइए देखते हैं। सीधा सा फंडा है, इसका पूरा नाम है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। अब सरकारी मुकदमों को डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा और प्रबंधित किया जाएगा। मंत्रालयों विभागों के बीच समन्वय, लंबित मुकदमे में कमी होगी, पहले बहुत टाइम लगता था। 53 मंत्रालयों विभाग से 7 लाख सक्रिय मामलों को लिया गया है, और इन मामलों को ये लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम दूर करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी डिजिटल माध्यम से इनका समाधान करेगा। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, APJ अब्दुल कलाम साहब की जन्मदिन के अवसर पर। स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती चालू किया है NHAI ने, और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टोल प्लाजा में बाथरूम बनाएगी, अगर उसी में कुछ भी गंदगी दिखेगा तो पहले भेजने वाले आदमी को 1000 रुपये का टोल पास फ्री मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है इजराइल के प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर के विजेता हैं। इजराइल दे रहा है भाई इनको, शांति पुरस्कार के लिए भी यही नामित किया था इन्हें। नीति आयोग ने इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरिंग नीति पर रिपोर्ट जारी की है, और मत्स्य पालन को आगे बढ़ाने के लिए पहल की है। मिशन दृष्टि के तहत गैलेक्सी आई स्पेस के द्वारा ये सैटेलाइट भेजा जाएगा, जो कि काफ़ी आधुनिक है। महाराष्ट्र का 5 ऐसा तट है जिसमें है आपका श्रीवर्धन, नंगांव समुद्र तट, परनाका समुद्र तट, कुहागर और लाडगर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है। ये ब्लू फ्लैग इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ का नियोजन अच्छा होता है ना। चलो, फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है बताओ। बताया हूँ कई बार, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, अभी बताया हूँ। अगर आंसर नहीं दे पाए तो क्या मतलब का, ठीक है। चलो आंसर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा भाई, व्यू कम हो रहे हैं मेरे प्रिय साथियों, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।